फ्रेंड्स, सोचो जरा, जो सॉन्ग आप गाते हो, जो ब्रांड का लोगो आप पहचानते हो, जो नया इन्वेंशन न्यूज़ में आता है, इन सब का एक मालिक होता है और उस मालिक को प्रोटेक्शन देता है एक चीज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईपीआर का मतलब, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके 6 टाइप्स और उनके रियल लाइफ एग्जांपल, जो आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे और जनरल नॉलेज में भी। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक सुपर इजी ट्रिक भी बताऊंगा सब टाइप याद रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 6 चीज़ें देखेंगे। पहले आईपीआर का मीनिंग समझेंगे, फिर देखेंगे इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बाद 6 टाइप डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, फिर देखेंगे आईपीआर से किसको फ़ायदा होता है, और लास्ट में एक प्रोसेस देखेंगे कि प्रोटेक्शन मिलता कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले बेसिक समझते हैं आईपीआर है क्या। सिंपल भाषा में, आईपीआर वो लीगल राइट्स है जो किसी भी इंसान को उसके दिमाग की क्रिएशन पर मिलता है। जैसे आपके पास घर है, गाड़ी है और फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, वैसे ही अगर आपको कोई नया इन्वेंशन बनाया, कोई गाना लिखा और कोई ब्रांड नाम सोचा, तो वो भी एक प्रॉपर्टी है। बस इसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दिमाग से बनती है, हाथ से नहीं। इस डायग्राम में देखो, आईपीआर के चारों तरफ 4 चीजें कनेक्टेड है। पहला आइडियाज और इन्वेंशन, दूसरा ओनरशिप मतलब ये चीज किसकी है, तीसरा लीगल प्रोटेक्शन, कानून इस प्रोटेक्ट करता है, और चौथा लाइम टाइम टाइम लिमिटेड राइट्स। ये राइट्स हमेशा के लिए नहीं होते, ये एक फिक्स टाइम तक ही मिलते हैं। तो याद रखो, आईपीआर का मतलब है दिमाग की प्रॉपर्टी जिसे कानून प्रोटेक्ट करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आईपीआर का मतलब है दिमाग की प्रॉपर्टी जिसे कानून प्रोटेक्ट करता है। अब सवाल ये है कि आईपीआर इतना जरूरी क्यों है। चलो 6 रीजन देखते हैं। सबसे पहले, इन्हें इनोवेशन को इनकरेज करता है। जब लोगों को पता होता है कि उनकी मेहनत प्रोटेक्ट होगी, तभी वो और नए नए इन्वेंशन करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ, नए आइडियाज से इन्वेस्टमेंट आती है, ट्रेड बढ़ता है, जॉब क्रिएट होती है। तीसरा, ये इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है, सालों की रिसर्च को और पैसा वेस्ट नहीं होता। चौथा, मिसयूज रोकता है, कोई आपकी चीज़ कॉपी नहीं कर सकता, पायरेसी नहीं हो सकती। पांचवा, फेयर कंपटीशन क्रिएट करता है, जो ओरिजिनल काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, कॉपी करने वाला नहीं। और लास्ट, ये ग्लोबल ट्रेड और रेपुटेशन बनता है, जैसे एप्पल या नाइक जैसे ब्रांड्स दुनिया भर में ट्रस्ट के लिए जाते हैं। तो बेसिकली आईपीआर सिर्फ कानून नहीं है, ये इनोवेशन का एक इंजन है। तो चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आईपीआर के 6 टाइप। इस व्हील डायग्राम का ध्यान से देखो, सेंटर में है टाइप्स ऑफ आईपीआर और उसके अराउंड 6 कैटेगरीज है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई, और ट्रेड सीक्रेट। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। हर एक के साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे, ताकि ये आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाए। रेडी, चलो शुरू करते हैं नंबर 1 से। हम एक एक करके इन समझेंगे, हर एक के साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे, ताकि ये आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाए। सबसे पहले है पेटेंट। पेटेंट क्या प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को। मतलब अगर आप अपने साथ कोई नया डिवाइस बनाया, मशीन या प्रोसेस इन्वेंट किया है, तो आप उसका पेटेंट कर ले सकते हो। इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखो। इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट देता है, मतलब सिर्फ वही बनाएगा, बेचेगा, यूज करेगा ही। इन्वेंशन नया, यूजफुल और नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, मतलब कोई ऐसी चीज जो पहले से ही एग्जिस्ट नहीं करती। और उसकी ड्यूरेशन होती है 20 साल। फिलिंग डेट से नॉन रिन्यूअल, मतलब 20 साल के बाद खत्म। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है, जब कोविड-19 आया था तो फिजर और बायोटेक ने mRNA वैक्सीन बनाया। उन्होंने इसकी पेटेंट ली, जिससे सिर्फ वो कंपनी इलीगली वैक्सीन फार्मूला यूज कर सकती थी, अपने सालों की रिसर्च रिकवर करने के लिए। अपने सा अपने सालों की रिसर्च रिकवर करने के लिए। तो याद रखो, पेटेंट इज इक्वल टू द इन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन। तो नंबर 2 पर आता है ट्रेडमार्क। 1 सेकेंड। नंबर 2 पर आता है ट्रेडमार्क।
ये प्रोटेक्ट करता है ब्रांड आइडेंटिटी को, जैसे कोई नाम, लोगो, सिंबल या टैगलाइन। इसके बारे में की पॉइंट, ये कंज्यूमर को हेल्प करता है पहचानने में कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है। इसकी ड्यूरेशन होती है 10 साल, लेकिन बेस्ट पार्ट, आप इसे बार बार रिन्यू कर सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली चल सकता है। एग्जाम्पल देखो, नाइकी का शूज, लोगो देखा होगा ना, वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। कोई भी दूसरी कंपनी फुटवेयर या क्लोथिंग पर वैसा ही सिमिलर लोगो यूज नहीं कर सकती। यही वजह है कि जब भी तुम वो टिक जैसा सिंबल देखते, तुरंत दिमाग में नया क्या आता है। तो याद रखो, ट्रेडमार्क इज इक्वल टू द ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ प्रोटेक्शन। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नंबर 3 पर आता है कॉपीराइट। ये प्रोटेक्ट करता है क्रिएटिव और लिटरेरी वर्क को, जैसे बुक्स, म्यूजिक, फिल्म, आर्ट और सॉफ्टवेयर कोड भी। इंटरेस्टिंग फैक्ट, कॉपीराइट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आप कुछ ओरिजिनल क्रिएट करते हो, कॉपीराइट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो ये चलता है ऑथर की पूरी ज़िंदगी भर, प्लस 60 से 70 साल के ऊपर उसके कंट्री के हिसाब से। एग्जाम्पल, जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज लिखी थी, उनके पास उसका कॉपीराइट है, इसलिए पब्लिशिंग, ट्रांसलेशन, मूवी राइट सब कुछ उनके परमिशन से ही होता है दुनिया भर में। तो याद रखो, कॉपीराइट इज क्रिएटिव वर्क प्रोटेक्शन। नेक्स्ट नंबर 4 पर इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये थोड़ा डिफरेंट है। ये प्रोटेक्ट करता है किसी प्रोडक्ट की शेप, पैटर्न या विजुअल अपीयरेंस को। उसका फंक्शन नहीं, सिर्फ लुक। पॉइंट्स, ये सिर्फ अपीयरेंस कवर करता है, टेक्निकल वर्किंग नहीं। नेक्स्ट, डिज़ाइन नया और यूनिक होना चाहिए। इसकी ड्यूरेशन होती है लगभग 10 से 15 साल, कंट्री के हिसाब से। एग्जाम्पल, कोको कोला की बोतल का वो कर्वी शेप देखा है, वो भी प्रोटेक्टेड है एज एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इतना यूनिक है कि अंधेरे में भी सिलहट से पहचाना जा सकता है, ये कोको कोला ही है। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इज इक्वल टू लुक एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल इंडेक्स, नंबर 5 पर। शॉर्ट में जीआई, ये प्रोटेक्ट करता है उन प्रोडक्ट को जो किसी भी स्पेसिफिक रीजन से कनेक्टेड होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये कोई एक कंपनी का नहीं होता, ये एक कलेक्टिव राइट्स होता है पूरे रीजन के लोगों का। और ये इसकी वैलिडिटी इंडिपेंडेंट होती है जब तक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। जैसे कि एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी, सिर्फ वो टी जो दार्जिलिंग रीजन में ग्रो होती है, वही लीगली दार्जिलिंग टी नाम यूज कर सकती है। इससे कंज्यूमर को गारंटी मिलती है कि ओरिजिनल है। भारत के और भी एग्जाम्पल है, जैसे बासमती राइस, कैंजवाना सिल्क, ये सब जीआई प्रोटेक्टेड है। तो याद रखो, जीआई प्रोटेक्टेड इज इक्वल टू द रीजन बेस्ड प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। तो और लास्ट में आता है नंबर, नेक्स्ट स्लाइड है अबाउट ट्रेड सीक्रेट। ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन को, जैसे कोई सीक्रेट फार्मूला, रेसिपी या प्रोसेस। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कोई पब्लिक फीलिंग नहीं होती, और ये तब तक प्रोटेक्टेड रहता है जब तक सेक्रेट ही रहे। जैसे कि एग्जांपल, कोको कोला का फार्मूला 1986 से ये सेक्रेट है और कभी भी पेटेंट नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि अगर पेटेंट लेते तो फार्मूला पब्लिकली डिक्लोज करना पड़ता, इसलिए उन्होंने इस ट्रेड को सेक्रेट ही रखा रादर देन पेटेंट, बिकॉज पेटेंट इवेंचुअली एक्सपायर्ड। इसकी 20 साल तक की उम्र होती है। तो नेक्स्ट ले, अभी कंपैरिजन टेबल देखो क्विक रिकैप के लिए। अब देखो ये टेबल, इस एक स्लाइड में सारे 6 टाइप कंपेयर हो रहे हैं, क्या प्रोटेक्ट करते हैं, कितनी ड्यूरेशन और एग्जांपल। वीडियो को यहाँ पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है, चलो अब देखते हैं आईपीआर से फायदा किसको होता है। लेफ्ट साइड को देखो, इन्वेंटर और क्रिएटर्स, बिजनेस और स्टार्टअप, कंज्यूमर्स और पूरी नेशनल इकोनॉमी, सबका फायदा होता है। अब 5 बेनिफिट देखते हैं। फर्स्ट, रिवॉर्ड क्रिएटिविटी, ओरिजिनल काम करने वालों को फाइनेंशियल और रेपुटेशन दोनों मिलता है। सेकंड, बूस्ट इकोनॉमिक वैल्यू, आइडियाज़ को ट्रेडेबल एसेट में कन्वर्ट कर देता है।
थर्ड, इंश्योर क्वालिटी एंड ट्रस्ट। ट्रेडमार्क और जीआईएस से पता चलता है प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। फोर्थ, इनेबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। पेटेंट लेने के लिए डिस्क्लोज करना पड़ता है, इससे नॉलेज स्प्रेड होती है। फिफ्थ, लीगल प्रोटेक्शन। अगर कोई कॉपी करे तो लीगल एक्शन लेने लेने का रास्ता मिलता है। तो आईपीआर सिर्फ एक कंपनी नहीं, पूरी सोसाइटी को बेनिफिट देता है। नेक्स्ट है हाउ आईपी प्रोटेक्शन वर्क। अब लास्ट इंपॉर्टेंट है, आईपी प्रोटेक्शन मिलती कैसे। सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, क्रिएट। पहले कोई ओरिजिनल इन्वेंशन, वर्क, ब्रांड या डिज़ाइन क्रिएट होती है। स्टेप 2, फाइल एप्लीकेशन। ओनर अपने एप्लीकेशन रिलेवेंट आईपी ऑफिस में सबमिट करता है। स्टेप 3, एग्जामिनेशन। अथॉरिटी चेक करते हैं कि ये नया है या नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं ना। स्टेप 4, ग्रांट एंड प्रोटेक्शन। अगर सब सही है तो राइट ग्रांट हो जाता है और ओनर को एक्सक्लूसिव लीगल कंट्रोल मिल जाता है। सिंपल है ना, क्रिएट करो, फाइल करो, चेक करो और प्रोटेक्शन मिल जाती है। चल दोस्तों, अब पूरे वीडियो को क्विक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट मीनिंग, आईपीआर है दिमाग की क्रिएशन पर लीगल राइट्स, आइडियाज, इन्वेंशन और ब्रांड के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, ये इनोवेशन को फ्यूल करता है, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करता है और इकोनॉमी को ग्रो करता है। नेक्स्ट टाइप याद रखो शॉर्ट में, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन और जियोग्राफिकल इंडेक्स और ट्रेड सीक्रेट। बेनिफिट्स, ये क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करता है, ट्रस्ट बनाता है और ग्लोबल ट्रेड इनेबल करता है। प्रो टिप्स है याद रखने के लिए, एक ट्रिक, पीटी, सीडी और जीटी। क्या? पीटी, सीडी और जीटी। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडेक्स, ट्रेड सीक्रेट। या फिर बनाओ अपना खुद का फनी सेंटेंस जो भी आसान लगे और कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आया होगा। आईपीआर का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, सारे टाइप्स और उनके रियल लाइफ एग्जांपल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इजी और इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते आते रहते हैं। कमेंट में बताना इन 6 टाइप्स में कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।